बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? आई होप यू ऑल आर फाइन। और आज मैं अपनी यूट्यूब फैमिली के लिए बहुत ज़बरदस्त सिंपल रेसिपी लेकर आई हूँ पिज़्ज़ा की, जो कि बच्चों की बड़ों की सबकी फरमाइश थी कि आसान तरीका बता दें कि हमें बेक भी ना करना पड़े और हम पिज़्ज़ा भी घर पे बना लें। तो आज मैं बहुत आसान तरीका लेकर आई हूँ। कोई बेकिंग नहीं करना, कुछ नहीं करना, कोई ओवन में नहीं रखना, बस आप तवे पे ही इतना मज़ेदार पिज़्ज़ा तैयार कर लेंगे कि आपकी पूरी फैमिली हैरान रह जाएगी। इतने सॉफ्ट और इतने मज़ेदार, यकीन ही नहीं आएगा किसी को कि आपने ये घर पे बनाया है या बाहर से ऑर्डर किया है। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। सबसे पहले चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें। मैंने लिया है यहाँ पर हाफ़ कप दूध और उसमें मैंने 2 टीस्पून ईस्ट ऐड कर दिया है और उसी के साथ 1 टीस्पून मैंने चीनी ऐड की है और हाफ़ टी स्पून नमक ऐड किया है। इसको कर देंगे साइड 2 मिनट के लिए। इसके बाद मिलते हैं। और अब है बारी मैदे की। मैदा मैंने यहाँ पर सिर्फ 2 कप मैदा लिया है और 2 कप मैदा डाल के इसमें ऐड कर दूँगी मैं यहाँ पर 2 टेबलस्पून ऑयल। और इसी के साथ जो ये ईस्ट वाला मिक्सचर था ये भी इसमें ऐड कर दूँगी। अब इसको मैंने स्पून की मदद से मिक्स कर लिया है। डो बनाने के मैंने पहले भी बहुत सारे तरीके आपको बताए हैं, बहुत डिफरेंट वेज़ होते हैं इनको बनाने के, लेकिन बहुत ही आसान है। बस सारी चीज़ों को डाल के मिक्स कर देना है और हाथ से गूंद लेना है इसको अच्छी तरह से कि एक सॉफ्ट सा डो तैयार हो जाए। तो देखिए, अब इसको मज़ीद अगर पानी की नीड होगी तो हम गर्म पानी डालेंगे इसमें और 2 से 4 चम्मच डालेंगे, इससे ज़्यादा नहीं। अब मैंने यहाँ पर 2 से 4 चम्मच गर्म पानी डाला था और 1 टीस्पून ऑयल सबसे आखिर में डाल दिया है और ये सॉफ्ट सा डो तैयार हो गया है। अब इसको 25 से 30 मिनट के लिए मैं रख दूँगी, साइड कर दूँगी ढक कर, ताकि जो वो अच्छी तरह से डो जो है वो राइस हो जाए। अब बारी है चिकन की। चिकन बॉयल है मेरे पास, जो कि मैंने सिर्फ 1 कप चिकन ली है यहाँ पर और इसमें मैंने 2 टीस्पून ऑयल ऐड कर दिया है। इसी के साथ हाफ़ टी स्पून इसमें कश्मीरी लाल मिर्च ऐड कर दी मैंने, जो घर में ईज़िली अवेलेबल होता है। हाफ़ टी स्पून काली मिर्च है और हाफ़ टी स्पून ज़ीरा और इसी के साथ 1/4 टीस्पून गरम मसाला ऐड कर दिया है और 1 से 2 पिंच नमक ऐड कर दिया है। और इसमें ऐड कर देंगे मज़ीद 2 टेबलस्पून दही। अब इन चीज़ों को मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद इसको फ्लेम पे रख देना है। ये मिक्स हो चुका है, अब ये फ्लेम पे रख दूँगी मैं इसे। ये फ्लेम पे आ चुका है और अब सिर्फ 3 से 4 मिनट इसको हमने बिल्कुल लो फ्लेम पे पका लेना है। मसाला अच्छी तरह से चिकन में पेनिट्रेट हो जाए, बस इस वक्त तक पकाना है, क्योंकि चिकन ऑलरेडी कुक्ड है तो ज़्यादा टाइम हमें नहीं लगेगा। अब 25 मिनट्स ओवर हो गए हैं और ये जो हमारा डो है वो राइस हो चुका है, ये देख सकते हैं आप। अब इस डो को मैं मज़ीद थोड़ा सा नीट कर लूँगी, ज़्यादा नहीं, ताकि ये जिसकी एयर है वो बाहर निकल जाए। और बस ये अब हमारा डो जो है रेडी हो चुका है। मज़ीद मैं इसको 10 मिनट के लिए साइड कर रही हूँ और ये देखिए मज़ीद 10 मिनट के बाद ये और फिर से राइस हो गया है। तो आपने डो को जितना टाइम देंगे उतना ज़्यादा वो जो आपके पिज़्ज़ा है बहुत अच्छे बनेंगे। ये देखिए, इसको भी मज़ीद मैंने थोड़ा सा हाथ से नीट कर लिया है और बस बहुत ज़्यादा टाइम नहीं, जस्ट 5 to 6 सेकंड के लिए। और अब मैं इसके 4 पीसेस कर रही हूँ इसको और ये 4 हमारे पास बन गए हैं। अब मैं इसको मज़ीद 5 मिनट का रेस्ट दे दूँगी जब तक कि पिज़्ज़ा सॉस तैयार कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने एक बाउल लिया है, इसमें मैंने टोमेटो केचप ऐड कर दिया है 4 टेबलस्पून। जितना हमें चाहिए, जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है उतना डाल दें आप। अब इसमें कुछ मसाले हैं जिसमें काली मिर्च है 1/4 टीस्पून, ज़ीरा 1/4 टीस्पून और इसी के साथ चिली फ्लेक्स जो है वो भी 1/4 टीस्पून ऐड करूँगी और नमक 1 पिंच। और ये अब सब चीज़ों को डाल के मिक्स कर लेना है और ये हमारे पास बन जाएगा पिज़्ज़ा सॉस। और कोई ऑरिगेनो की ज़रूरत नहीं है, अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप डाल दें, इन केस बिल्कुल भी नीड नहीं है, वैसे ही ये बहुत मज़ेदार सा बन जाएगा हमारे पास पिज़्ज़ा सॉस। ये रेडी हो गया है। अब इसको कर दिया मैंने साइड। अब डो को हम दोबारा से लेंगे और अब
ये देखिए आप एक कमाल कि जब हम डो रख देते हैं तो वो मज़ीद और राइस हो जाता है। तो इट्स मीन कि आपने अपने डो को बहुत अच्छी तरह से नीट किया है। इसका मैंने एक छोटा सा वो बना लिया पिज़्ज़ा के साइज़ का ये रोटी बेल ली है मैंने। इसमें मैंने फॉक की मदद से थोड़े थोड़े से जो हैं इस पर होल कर दिए। अब ये जो हमारे पास पिज़्ज़े का डो बिल्कुल तैयार है। अब इस रोटी को मैंने तवे पे डाल दिया है और एक साइड सिर्फ 1 मिनट पकाना है आपने, ठीक है। और ये 1 मिनट में रेडी हो जाएगा, लेकिन लो फ्लेम पे। ठीक हो गया, ज़्यादा फ्लेम तेज़ नहीं होना चाहिए। देख लें किस तरह से मैंने वन साइड बनाया है, ये 1 मिनट में रेडी हो गया है। 1 से 1.5 मिनट लगेंगे बहुत ज़्यादा। और जो दूसरा साइड है वो अभी मैंने बिल्कुल भी टच नहीं किया है, उसको नहीं पकाया। पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, पिज़्ज़ा सॉस लगा लेंगे, फिर उसके बाद चिकन रखेंगे। चिकन के बाद जो हमारे पास कुछ वेजिटेबल्स हैं वो हम इस पर रख देंगे। चिकन स्प्रेड कर दिया मैंने इस पर। अब जो है शिमला मिर्च है, आपके पास कोई भी वेजिटेबल्स हैं आप उसको यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर कुछ प्याज कटिंग करके डाल दिए, कुछ शिमला मिर्च और कुछ टमाटर के पीसेस हैं। ये डालने के बाद अब जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स है पिज़्ज़ा का वो होता है चीज़। तो चीज़ मेरे पास थी तो मैंने इसमें ऐड कर दिया। अगर आपके पास चीज़ अवेलेबल नहीं है तो मैंने पहले एक सॉस बताया था, वाइट सॉस, वो भी बना के आप डाल सकते हैं। ठीक हो गया, सारी रिप्लेसमेंट की चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ ताकि आप घर पे आसानी से पिज़्ज़ा तैयार कर सकें। तो अब ये जो तवा है ये बिल्कुल लो फ्लेम पर है। अब मज़ीद 1 मिनट हम इसको पका लेंगे तो हमारा जो पिज़्ज़ा है बिल्कुल डन हो जाएगा, क्योंकि ऊपर की साइड जो है वो ऑलरेडी पकी हुई है। अब बैक साइड से उसने पकना है तो मैंने डाल दिया, ऊपर मैंने इसको कवर कर दिया है। 1 मिनट ओवर हो गया है और अब हमारा जो ये चीज़ है वो हमारी पिघल चुकी है। पिज़्ज़ा बिल्कुल डन है, बच्चे रेडी हैं, इंतज़ार कर रहे हैं कि पिज़्ज़ा आने ही वाला है। तो अब मैं इसको प्लेट में सर्व कर रही हूँ और फिर मैं आपको इसकी कटिंग करके दिखाती हूँ कि ये किस तरह से कितने सॉफ्ट बने हैं। और इसकी आप जो थिकनेस भी चेक कर सकते हैं। अगर आप ज़्यादा मोटा रखना चाहते हैं तो आप ज़्यादा मोटा रख सकते हैं, लेकिन पिज़्ज़ा के जो डो का साइज़ है वो 1/2 इंच से ज़्यादा मोटा बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो कोशिश करें कि बिल्कुल आप 1/2 इंच तक ही रखें, इससे ज़्यादा ना रखें। मैंने जो यहाँ पर रखा है ये 1/2 इंच ही है। और ये देखें माशाल्लाह ज़बरदस्त बहुत ही सॉफ्ट तैयार हुए हैं। बच्चे इंतज़ार में बैठे हैं कि बस अब मुझे मिलने ही वाला है, तो बिल्कुल सर्व किया जाएगा। इंतज़ार का टाइम ख़त्म हो गया है, अब सर्विंग करते हैं और इन्जॉय करते हैं। तो आप भी इंजॉय कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि कैसे बने हैं आपके पिज़्ज़ा, और इंशाल्लाह बहुत ही अच्छे बनेंगे।